आज मैं आप लोग को 41 से सवाल को बताने जा रहा हूँ। ये बीबीडी के रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का हिसाब है। 40 तक हमने पहले 2 वीडियो अपलोड कर दिया हो, यानी 20-20 करके बनाया हो। 1 से 20, उसके बाद 20 से 40, उसके बाद आज 40 से देखिए आज 60 तक होता है कि आगे भी हो सकता है। उसको आज हम लोग सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखिए क्या कहता है 41 नंबर में सवाल में क्या कर रहा है। 2 संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक उनके महत्तम समवर्तक का 14 गुना है। कि लघुत्तम समवर्तक को L मान लेते हैं, महत्तम को H। कहता लघुत्तम जो है महत्तम का 14 गुना, 14 गुना कर दिए। लघुत्तम और महत्तम का योग देखिए, लघुत्तम और महत्तम यानी L और H का योग देखिए कितना दिया गया है, 600 दिया गया। कहता है देखिए L बराबर कितना है, 14 गुना H, तो L की जगह पे 14 गुना H रख देंगे। H बराबर 600, 14 15 H हो गया, 15 H बराबर हो गया 600, 15 चौके 60 जीरो, H का मान देखिए कितना हो गया 40। अब देखिए लघुत्तम कितना निकल गया, देखिए 40 गुना 14, लघुत्तम निकल गया इतना, महत्तम इतना निकल गया। हम लोग शुरू तो सीखे लघुत्तम गुना महत्तम, अब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। देखिए लघुत्तम कितना निकला हुआ है 40 गुना 14, महत्तम 40। अब पहली संख्या हिसाब में देखिए दिया गया है 280 है। कहता है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। कि 0 0 खत्म हो गया, 4 7 28, 7 दूनी 14, 40 दूनी 80। इस तरह से दूसरी संख्या निकल गया, इस तरह से दूसरी संख्या निकल गया। अब 41 नंबर में देखिए क्या करा, ये 40 को हमने बता दिया, ये 41। अब देखिए 42 नंबर सवाल में क्या करा, कहता है कि 42 नंबर सवाल में क्या करा है, x पावर n प्लस 1 एक गुणक x प्लस 1 है, एक गुणक x प्लस 1 है तो कहता n निश्चित रूप से किससे नहीं विभाजित हो जाएगा, n निश्चित रूप से हो सकता है। इस तरह से सवाल दिया गया, n निश्चित रूप से है। कहता n यानी निश्चित रूप से क्या है, यानी विषम संख्या के पूर्णांक है कि इस तरह से जवाब देना निश्चित रूप से है कि ये गुणक है। कोई चीज़ अगर मान लीजिए गुणक रहता है, मान लीजिए 21 अगर 3 और 7 का गुणक है, ये 3 का भी गुणक है, 7 का गुणक है। तो गुणक का मतलब ये होता है कि इसको अगर भाग यानी सीधा यानी कट जाएगा। उसी तरह अगर यदि इसको देखिए, इसको अगर भाग देना है तो x पावर इससे भाग देना, इसका गुणक है तो इसको हम भाग देकर निकाल सकते हैं। तो इसको हम मान क्या क्या रख सकते हैं, इसमें मान देखिए 1 रखेंगे तो कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। तो 2 रखेंगे देखिए नहीं कटेगा। देखिए ये सूत्र तो कुछ नहीं होता है, इसको काट नहीं सकेगा, इसीलिए निश्चित रूप से नहीं होगा। यानी x का मान n का मान 1 रखे तो हो गया, फिर हम 3 रखते हैं तो देखिए ये भी नहीं हुआ, ये कटेगा नहीं। अगर मान लीजिए 3 रखे हैं, देखिए x पावर 3 इस तरह से इसको भाग दे दें। इसका सूत्र होता है x प्लस 1 x स्क्वायर, ए बी, ए का कम ये कर रहा है, बी का कम 1 प्लस बी स्क्वायर, 1 गुना 1 1 ही हो गया। देखिए ये निश्चित रूप से ये तो कट गया, ये पूरे कट गया तो मतलब ये एक गुणक है। तो n निश्चित रूप से क्या हो सकता है, n एक विषम संख्या हो सकता है, यानी 2 रखने पर नहीं कटा, इसलिए सम संख्या कभी नहीं हो सकता है। n जो 1 3 और इससे आगे भी कर सकता है, 5 से इस तरह से चल सकता है। तो n एक विषम पूर्णांक हो जाएगा। तो एक निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, n एक विषम पूर्णांक हो जाएगा। कहता है कि 43 नंबर की संख्या रेखा पर नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। संख्या रेखा जो भी दर्शाते हैं हम लोग, वास्तविक संख्या कोई दर्शाते हैं, कोई भी दर्शाते हैं बटे में 1/2 पूर्णांक, कुछ भी दर्शाते हैं, ये सब वास्तविक संख्या ही है। परिमेय जो भी दर्शाते हैं ये सब वास्तविक संख्या है। इसीलिए जो 43 का एक्स ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अब 44 नंबर में देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, इसको अगर हिसाब को उतारते चलिएगा तो और ही बेहतर होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं
कहता निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत। तो देखिए दशमलव प्रसार शांत तभी होगा जब उसको हम लोग 2 पावर m या 5 पावर n के रूप में अगर लिख सकते हैं। मान लीजिए इस रूप में लिख दें, अगर इस रूप में आ जाए 2 पावर m 5 पावर n इस रूप में आ जाएगा तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा वो शांत नहीं होगा। अब हम लोग समझते हैं किसका दशमलव। जैसे 11 है, देखिए इसको 11 7 को 100 करेंगे तो इस रूप में तो आ जाएगा, लेकिन ये एक्स्ट्रा जो बच गया इसीलिए क्या है वो शांत है। 100 को इस तरह से 2 पावर 5 10 हो गया, 2 ने 10 इस रूप में आ गया, इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। इसको 2 पावर है 5 पावर है इस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए 91 गुना 2100, 2100 का हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। इसको इसका दशमलव प्रसार देखते हैं शांत है। इसको 27 गुना 100 इस तरह लिख सकते हैं। ये 13 7 कट गया 91, 13/3 देखिए 3 एक्स्ट्रा आ गया तो ये भी अशांत है। अब सी नंबर ऑप्शन देखते हैं। सी नंबर में देखिए 343 2 पावर 3 5 पावर 3 7 पावर 3 देखिए ये तो कट जाएगा। इसको भाग कर देंगे, 3 बार गुना करेंगे, ये भी 343 हो जाएगा। नहीं 7 को 3 बार गुना की जगह 7 गुना 7 तो 343 होगा। ये देखिए 343 से कट जाएगा। देखिए इस रूप में आगे 2 पावर है 5 पावर है, नहीं यहाँ कुछ भी अलग अलग भी पावर हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। समान हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, तब फिर भी इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। यानी सी नंबर हो गया। 44 का सी हो गया। 45 का देखिए क्या कर रहा है। देखिए 45 में n एक प्राकृतिक संख्या, n एक प्राकृतिक संख्या, इसका प्राकृतिक संख्या है तो n का मूल प्राकृतिक संख्या को गिनती संख्या कहते हैं। तो 1 2 3 4 कुछ भी उस तरह से चलते रहेगा। तो अगर देखिए n प्राकृतिक संख्या, इसका रूट निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल परिमेय भी आ सकता है, 2 को निकालेंगे तो √2 भी आ सकता है, √2 का √2 रह जाएगा। तो ये परिमेय अपरिमेय दोनों हो सकता है। वही लिखा है n एक प्राकृतिक संख्या, तब n √2 का मान क्या हो सकता है, प्राकृतिक संख्या में हो सकता है, n कभी अपरिमेय संख्या में हो सकता है, इसीलिए डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 45 का डी। n प्राकृतिक संख्या में हो सकता है। देखिए ये जैसे निकल गया प्राकृतिक संख्या, जैसे 4 का 2 हो गया तो n प्राकृतिक संख्या में हो सकता है। जैसे 3 नहीं कटेगा तो ये अपरिमेय संख्या में हो सकता है, कभी प्राकृतिक कभी अपरिमेय, इसीलिए 45 का डी ऑप्शन हो जाएगा। अब लोग समझते 46 कौन सा कथन सत्य है। देखिए क्या कहता है। डी नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कौन सा कथन सही है। नहीं देखना, अब हमको क्या छांटना, 2 अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय होगा। देखिए 2 अपरिमेय हम लोग गुना किए, जैसे हम 2 अपरिमेय को इस तरह से गुना कर दिए, जैसे 3 को हम गुना कर देते, 2 परिमेय किए तो √2 3 हो गया, √2 3 हो गया। देखिए 2 में से 1 निकल गया, 3 हो गया। तो 2 परिमेय का गुणनफल जाता है, कभी वो परिमेय होगा, ये परिमेय भी हो सकता है। इसीलिए जो पहला ऑप्शन हो गया गलत, ए का n। 46 का पहला भी गलत हो गया। दूसरा देखिए क्या करा, एक अपरिमेय, एक अपरिमेय मतलब इसका परिमेय मतलब परिमेय मान लीजिए, एक परिमेय तो 4 है। दूसरा एक अपरिमेय, एक अपरिमेय मतलब √3 मान लेते हैं कोई अपरिमेय का गुणनफल क्या होगा, हमेशा अपरिमेय होता है, हमेशा अपरिमेय होगा। देखिए एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होगा। देखिए हमेशा अपरिमेय ये होगा, कुछ भी मान लगे, मान लीजिए 2 है, कुछ भी अगर अपरिमेय मानेंगे तब फिर भी हमेशा ही अपरिमेय होगा, इसीलिए ये सही है। यानी बी नंबर इसका सही है। एक परिमेय एक अपरिमेय का गुणनफल हमेशा ही अपरिमेय होता है, इसीलिए इसका क्या है, यानी ये क्वेश्चन बी नंबर हो जाएगा 46 का।
अब फिर उसी तरह है 42 47 एक ही तरह है, इसलिए n होगा एक विषम पूर्णांक हो जाएगा 47 में। अब कौन अभाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या उसको बता दें जो एक और अपने आप से कटे, तो 11 अपने आप से कटेगा इसीलिए 11 और 11 एक और अपने आप से कटेगा इसीलिए 11 अभाज्य है, 10 21 सब अभाज्य नहीं है। कहता कौन परिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या जो रूट से बाहर हो जाएगा, जिसको बटे के रूप में ले सकते हैं उसको भी परिमेय बोलते हैं। तो इसमें सी नंबर देखिए ऑप्शन में क्या करा, सी नंबर में ऑप्शन में देखिए 2√3, फिर ये तो कट जाएगा, तो 2 क्या हो गया परिमेय संख्या हो गया। ये सब देखिए 2√3 तो रूट में है, जोड़ेंगे रूट को, ये घटाएंगे, ये सब तो को पर होने पड़ेगा इसीलिए तो अपरिमेय हो जाएगा। √5 भी अपरिमेय है, √6 भी अपरिमेय, ये तो कट गया तो 2 एक क्या गया परिमेय। इससे 49 का हो जाएगा सी। 50 का देखिए क्वेश्चन, 50 में क्या कर रहा है, को देखिए क्या है, दो संख्याओं का HCF 15 HCF गुना LCM पहला संख्या गुना दूसरा संख्या होता है, नहीं इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लघुत्तम गुना महत्तम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। इसी को दोनों को मिला के लिखना होगा, दो संख्या गुणनफल। यहाँ पूछा दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो संख्याओं का गुणनफल निकालना है, मतलब दो संख्या डायरेक्ट इसमें निकालना। तो लघुत्तम देखिए कितना दिया गया है 90, लघुत्तम 90 और HCF कितना दिया गया है 15। तो दो संख्या का यह किसके बराबर हो गया, दो संख्या गुणनफल के बराबर हो गया। संख्याओं का गुणनफल का या दो संख्या गुणनफल बोले, दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर हो जाएगा। इसको गुना कर देंगे, 15 9 35 से 13.5 हो गया। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। पाई एक क्या है, पाई का मान जाता है, पाई 22/7 अगर लिखा रहेगा तब यह परिमेय हो जाएगा। पाई का मान अगर दे कर रखे 22/7 परिमेय है, लेकिन पाई जो है एक अपरिमेय है। पाई का मान अपरिमेय है, लेकिन पाई सिर्फ अपरिमेय है, लेकिन पाई का मान जो है ये परिमेय, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। यानी पाई एक अपरिमेय है, लेकिन मान दे दे 22/7 ये परिमेय है। अब देखिए 52 नंबर में कहता है √7 एक परिमेय संख्या बी हो गया। 53 में देखिए क्या कहता है, निम्न में कौन परिमेय संख्या, निम्न में कौन परिमेय संख्या देखिए पाई तो परिमेय हो गया, √7 ये तो परिमेय हो गया। सी नंबर में 16 25, 16 का हो गया 4, इसका 5, ये क्या गया परिमेय, इसका रूट निकल गया इसीलिए क्या है परिमेय। तो सी नंबर हो जाएगा 53 का सी। 54 का देखिए √5 क्या है, वो परिमेय, क्योंकि √5 जो कटेगा नहीं, किस निकलेगा रूट नहीं, इसीलिए √5 है वो परिमेय है। कौन कहता अलग, 55 में अलग मतलब तीनों एक समान होंगे, एक ऐसा होगा कि अलग होगा, तो देखिए अलग कौन है इसमें। 55 में 3/5 देख लीजिए। 16/4 देखिए 16/4 मतलब देखिए 3/5 16/4। दूसरा ऑप्शन देखिए क्या दिया गया, √2/5 तक कौन अलग है, देखिए √5 इसको 5/9 अलग कर सकते हैं, इसको भी कटाएंगे 4 का वर्गमूल 2, ये भी 3/5। देखिए ये सब तो रूट से बाहर निकल गया, लेकिन ये रूट से बाहर नहीं निकला, इसीलिए क्या है वो परिमेय। ये सब क्या हो गया परिमेय आ रहा था, तो बटे के रूप में लिखो या इसको भी बटे लिख सकते हैं, इसीलिए तो परिमेय में आ गया। लेकिन ये क्या आ गया वो परिमेय, इसीलिए सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 55 का। अब देखिए 56 नंबर कहता है 15/3, ये क्या है, इसको कटाएंगे तो 5, ये 5 √5 जो ये कटेगा नहीं, रूट से निकलेगा नहीं, इसीलिए वो परिमेय है। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा है वो परिमेय, सी 56 का हो जाएगा सी। फिर देखिए 3 + 2√5 ये क्या हो जाएगा, 3 + 2√5 क्या है वो परिमेय है, क्योंकि ये रूट में आ गया, तो इसीलिए रूट में परिमेय, वो परिमेय को जोड़ेंगे, ये घटाएंगे तब फिर वो परिमेय ही रहेगा, इसीलिए वो परिमेय।
अब देखिए एक्स स्क्वायर 5x, इसका एक्स का मान निकालिए। देखिए एक्स स्क्वायर 5x + 4 है। इसको अगर देखिएगा तोड़िएगा, इसको गुणनखंडन कीजिएगा, 4 × 1 4, इसको भी 4 पुराना, इसको जोड़ कर तो 5 पुराना, लेकिन गुणों करके इसको भी 4 होना चाहिए। गुणों करके देखिए 4 × 1 4 है, तो इसको भी गुणों करके 4 × 1 4 होगा, लेकिन जोड़ने पर यही पूरना चाहिए। 4 × 1 5 1 7 1। अब लिख देंगे इसको प्लस माइनस माइनस 1 × 1 1 1x, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 1 1 + 4। इसको हल कीजिएगा, इसको देखिए दोनों कुछ नहीं मिलता तो एक तो ज़रूर मिलता है, एक निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा x, या प्लस से माइनस। देखिए x - 4 x - 1, इसको देखिए 0 के बराबर करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस से है तो इस पर प्लस हो जाएगा। इसको 0 के बराबर करेंगे तो x, देखिए x का मान क्या निकला, 4 एक पूर्णांक के रूप में निकल रहा है। तो ऑप्शन इसमें क्या कर रहा है, पूर्णांक कि भिन्न, भिन्न के रूप में तो नहीं निकला। फिर कहता ओ परिमेय, नहीं परिमेय है, इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर 58 का, ये पूर्णांक के रूप में आ गया। फिर 59 में देखिए कौन कहता वो भाज्य संख्या, 12 तो नहीं है, 23 किसी से नहीं कटेगा, एक और अपने आप से कटेगा 23 से, इसी 23 एक वो भाज्य, 59 का हो जाएगा डी। फिर देखिए दो संख्याओं का गुणनफल निकालना, संख्याओं का गुणनफल निकालना है। तो संख्याओं का गुणनफल निकालने के लिए वही पहला संख्या गुना दूसरी संख्या, दो संख्याओं का फिर गुणनफल, लघुत्तम गुना महत्तम, दो संख्याओं का फिर गुणनफल कर दीजिए। देखिए लघुत्तम और महत्तम को सीधा गुना कर देंगे, दो संख्याओं का गुणनफल इस तरह से लिख दीजिए। फिर देखिए लघुत्तम इसका कितना दिया गया, महत्तम 25, लघुत्तम 50, यही हो गया आंसर। इसको गुना कर देंगे, 25 × 5 = 27, ये हो गया दो संख्याओं का गुणनफल। यही पूछ रहा है संख्याओं का गुणनफल, यही हो गया संख्याओं का गुणनफल। अब देखिए क्या करा, इसी को दो संख्याओं को पूछे या संख्याओं का गुणनफल, बात बराबर है। वो 61 का देखिए क्या करा, कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय मतलब अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है मतलब क्या, अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय होगा, कौन इसमें अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब परिमेय, कौन इसमें परिमेय संख्या। 61 में कहता कौन परिमेय संख्या, देखिए √11 तो निकलेगा नहीं, वो तो अपरिमेय हो जाएगा। √15 भी निकलेगा नहीं, वो तो अपरिमेय हो जाएगा। फिर देखिए 9 × 16, इसका भी निकल जाएगा 3, इसका भी निकल जाएगा 4 × 12, ये क्या गया, वो परिमेय नहीं है, इसका मतलब यानी परिमेय है, वो परिमेय नहीं है मतलब परिमेय। तो 61 का सी हो जाएगा। अब 62 का देखिए, में देखिए 3 धावक कहता वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करता है, एक चक्कर 3 घंटा 4 घंटा 8 घंटा में लगाता है, तो तीनों एक बिंदु पर मिलने में कितने समय लगेंगे। कोई देखिए धावक है, एक ही स्थान से चलना, मान लीजिए इस स्थान से चलना चालू किया, 3 धावक 1 2 3, एक धावक एक अपना चक्कर 3 घंटा में पूरा कर देता है, तो 3 धावक का स्थान करते, एक चक्कर लगाने में कोई 3 घंटा लगाता है, मान लिया कोई 3 घंटा लगा दिया एक चक्कर लगाने में, कोई 4 घंटा लगा दिया। देखिए एक धावक ने 3 घंटा में लगाया, फिर कोई धावक 4 घंटा में लगाता है, कोई कहता है एक चक्कर लगाने में कोई 3 घंटा लगाता है, कोई 4 घंटा लगाता है, कोई 8 घंटा लगाता है, ये 8 घंटा लगाता है, कोई 4 घंटा लगाता है, दूसरा 4 घंटा, कोई 8 घंटा, तो तीनों एक ही स्थान पर कम मिलेगा। इस तरह से सवाल को लघुत्तम निकालिएगा तो पूछ जाएगा, तो इसका तो 24 हो जाएगा, क्योंकि 24 बार में जो है, मान लिया अगर ये दूरी अगर मान लिया जाए, इसको समझिए 24 अगर दूरी रहता, जैसे मान लिया जाए इस बिंदु पर हमको पहुँचना है, तो पहला आदमी 3 चक्कर लगाते, इसको तो 8 चक्कर पूरा करने में लगेगा। इसको देखिए
मतलब 3 चक्कर करके 1 घंटा में लगा रहा है, तो इसको तो 8 घंटा में पूरा कर लेगा चक्कर। दूसरा आदमी देखिए, दूसरा अगर 4 घंटा में करके मिल रहा है, 1 4 ये भी 4, तो यानी 6 बार चक्कर लगा, 6 बार में ये चक्कर लगाने में ये भी पूर जाएगा। फिर ये 3 बार में पूर जाएगा, 3 बार में 8 करके पूरा लेगा। तो इस तरह से कंडीशन में एक ही स्थान पर यही है कि इसका लघुत्तम निकाल देंगे 24, तो 1 3 हो जाए, एक ही स्थान पर मिलेगा। और तो कई न कंडीशन है, इसीलिए इसका लघुत्तम निकल जाएगा, 24 हो जाएगा। अब 63 नंबर देखिए क्या कहता है, देखिए भाज, इसको भाजक, इसको भागफल, इसको शेष। तो भाज बराबर सूत्र होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। देखिए भाज बराबर सूत्र हो गया, भाज बराबर सूत्र हो गया, भाज बराबर सूत्र भाजक, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। यानी मान लीजिए 3 है, ये 4 है, ये 5 है, इसका भाज कितना हो जाएगा, 4 3 12, 12 5 17। अगर देखिए इसके बराबर पूरने के लिए क्या करेंगे, जैसे 17 पूरना है, इसको गुना करेंगे 3 गुना 4, तो शेष कितना हो जाए 5। मान लें शेष तो इतना बचेगा नहीं, इसको मान लेते 4 3 12 2 14। 14 अगर संख्या होगा, 14 पूरने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों गुना, अब पहले जो शेष बचा उसको लिख देंगे, इसलिए सूत्र सही है। ये भाज बराबर सूत्र हो गया, भाजक गुना भागफल जोड़ से। इतना ही रहने देते हैं। आज मैं आप लोग को 41 से सवाल को बताने जा रहा हूँ। ये बीबीडी के रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का हिसाब है। 40 तक हमने पहले 2 वीडियो अपलोड कर दिया हो, यानी 20-20 करके बनाए, 1 से 20, उसके बाद 20 से 40, उसके बाद 40 से देखिए आज 60 तक होता है कि आगे भी हो सकता है। इसको आज हम लोग सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखिए क्या कहता है 41 नंबर में सवाल में क्या कर रहा है, 2 संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक उनके महत्तम समवर्तक का 14 गुना है। कि लघुत्तम समवर्तक को L मान लेते हैं, महत्तम को H, कहता लघुत्तम जो है महत्तम का 14 गुना, 14 गुना कर दिए। लघुत्तम और महत्तम का योग, देखिए लघुत्तम और महत्तम यानी L और H का योग देखिए कितना दिया गया है, 600 दिया गया। कहता है देखिए L बराबर कितना है 14 गुना H, तो L की जगह पे 14 गुना H रख देंगे, H बराबर 600, 14 15 H हो गया, 15 H बराबर हो गया 600, 15 चौके 60 जीरो, H का मान देखिए कितना हो गया 40। अब देखिए लघुत्तम कितना निकल गया, देखिए 40 गुना 14, ये लघुत्तम निकल गया इतना, महत्तम इतना निकल गया। हम लोग सूत्र तक सीखे लघुत्तम गुना महत्तम, अब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। देखिए लघुत्तम कितना निकला हुआ है 40 गुना 14, महत्तम 40, अब पहली संख्या हिसाब में देखिए दिया गया है 280 है। कहता है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, कि 0 0 खत्म हो गया, 4 7 28, 7 दूनी 14, 40 दूनी 80। इस तरह से दूसरी संख्या निकल गया, इस तरह से दूसरी संख्या निकल गया। अब 41 नंबर में देखिए क्या करा, ये 40 को हमने बता दिया, ये 41। अब देखिए 42 नंबर सवाल में क्या करा, कहता है कि 42 नंबर सवाल में क्या करा है, x पावर n प्लस 1 एक गुणक है, एक गुणक x प्लस 1 है, एक गुणक x प्लस 1 है, तो है तो कहता n निश्चित रूप से किससे यानी विभाजित हो जाएगा, n निश्चित रूप से हो सकता है। इस तरह से सवाल दिया गया, n निश्चित रूप से है, कहता n यानी निश्चित रूप से क्या है, यानी विषम संख्या के पूर्णांक है कि इस तरह से जवाब देना निश्चित रूप से है कि ये गुणक है। कोई चीज़ अगर मान लीजिए गुणक रहता है, मान लीजिए 21 अगर 3 और 7 का गुणक है, ये 3 का भी गुणक है, 7 का गुणक है, तो गुणक का मतलब ये होता है कि इसको अगर भाग यानी सीधा यानी कट जाएगा। उसी तरह अगर यदि इसको देखिए, इसको अगर भाग देना है तो x पावर इससे भाग देना है, इसका गुणक है तो इसको हम भाग देकर निकाल सकते हैं। तो इसको हम मान क्या क्या रख सकते हैं, इसमें मान देखिए
एक रखेंगे तो कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। तो 2 रखेंगे, देखिए नहीं कटेगा। देखिए ये सूत्र तो कुछ नहीं होता है, इसको काट नहीं सकेगा, इसीलिए निश्चित रूप से नहीं होगा। एक्स का मान एन का मान 1 रखे तो हो गया। फिर हम 3 रखते हैं तो देखिए ये भी नहीं हुआ, ये कटेगा नहीं। अगर मान लीजिए 3 रखे हैं, देखिए x पावर 3 इस तरह से इसको भाग देते हैं। इसका सूत्र होता है x + 1 x स्क्वायर ए बी, ए का कम ये कर रहा है, बी का कम 1 प्लस बी स्क्वायर, 1 गुना 1 1 ही हो गया। देखिए ये निश्चित रूप से ये तो कट गया, ये पूरे कट गया, तो मतलब ये एक गुणक है। तो n निश्चित रूप से क्या हो सकता है, n एक विषम संख्या हो सकता है, यानी 2 रखने पर नहीं कटा, इसलिए सम संख्या कभी नहीं हो सकता है। n जो 1 3 और इससे आगे भी कर सकता है, 5 से इस तरह से चल सकता है। तो n एक विषम पूर्णांक हो जाएगा। तो एक निश्चित रूप से क्या आ जाएगा, n एक विषम पूर्णांक हो जाएगा। कहता है कि 43 नंबर की संख्या रेखा पर नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। संख्या रेखा जो भी दर्शाते हैं हम लोग, वास्तविक संख्या कोई दर्शाते हैं, कोई भी दर्शाते हैं बटे में 1/2 पूर्णांक, कुछ भी दर्शाते हैं, ये सब वास्तविक संख्या ही है। अपरिमेय परिमेय जो भी दर्शाते हैं ये सब वास्तविक संख्या है। इसीलिए जो 43 का एक्स ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अब 44 नंबर में देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। इसको अगर हिसाब को उतारते चलिएगा तो और ही बेहतर होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत। तो देखिए दशमलव प्रसार शांत तभी होगा जब उसको हम लोग 2 पावर m या 5 पावर n के रूप में अगर लिख सकते हैं। मान लीजिए इस रूप में लिख दें, अगर इस रूप में आ जाए 2 पावर m और 5 पावर n इस रूप में आ जाएगा तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा वो शांत नहीं होगा। अब हम लोग समझते हैं किसका दशमलव, जैसे 11 है, देखिए इसको 11 7 को 100 करेंगे तो इस रूप में तो आ जाएगा, लेकिन ये एक्स्ट्रा जो बच गया इसीलिए क्या है वो शांत है। 100 को इस तरह से 2 पावर 5 10 हो गया, 2 ने 10 इस रूप में आ गया, इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। इसको 2 पावर है 5 पावर है इस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए 91 गुना 2100 2100 का हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। इसको इसका दशमलव प्रसार देखते हैं शांत है। इसको 27 गुना 100 इस तरह लिख सकते हैं। ये 13 से कट गया 91 13/3, देखिए 3 एक्स्ट्रा आ गया तो ये भी अशांत है। अब सी नंबर ऑप्शन देखते हैं। सी नंबर में देखिए 343 2 पावर 3 5 पावर 3 7 पावर 3, देखिए ये तो कट जाएगा। इसको भाग कर देंगे, 3 बार गुना करेंगे, ये भी 343 हो जाएगा। नहीं 7 को 3 बार गुना की जगह 7 गुना 7 तो 343 होगा। ये देखिए 343 से कट जाएगा। देखिए इस रूप में आगे 2 पावर है 5 पावर है, यहाँ कुछ भी अलग अलग भी पावर हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। समान हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, तब फिर भी इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। यानी सी नंबर हो गया, 44 का सी हो गया। 45 का देखिए क्या कर रहा है। देखिए 45 में n एक प्राकृतिक संख्या, n एक प्राकृतिक संख्या, इसका प्राकृतिक संख्या तो n का मूल प्राकृतिक संख्या को गिनती संख्या कहते हैं। तो 1 2 3 4 कुछ भी उस तरह से चलते रहेगा। तो अगर देखिए n प्राकृतिक संख्या, इसका रूट निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल परिमेय भी आ सकता है, 2 को निकालेंगे तो √2 भी आ सकता है, √2 का √2 रह जाएगा। तो ये परिमेय अपरिमेय दोनों हो सकता है। वही लिखा है n एक प्राकृतिक संख्या, तब n √2 का मान क्या हो सकता है, प्राकृतिक संख्या में हो सकता है, n कभी अपरिमेय संख्या में हो सकता है। इसीलिए डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 45 का डी। n प्राकृतिक संख्या में हो सकता है। देखिए ये जैसे निकल गया प्राकृतिक संख्या, जैसे 4 का 2 हो गया, तो n प्राकृतिक संख्या में हो सकता है। जैसे 3 नहीं कटेगा तो ये अपरिमेय संख्या में हो सकता है, कभी प्राकृतिक कभी अपरिमेय। इसीलिए 45 का डी ऑप्शन हो जाएगा।
अब लोग समझते 46 कौन सा कथन सत्य है। देखिए क्या कहता है, 3 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कौन सा कथन सही है। नहीं देखना, अब हमको क्या छांटना है। 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होगा। देखिए 2 अपरिमेय हम लोग गुणा किए, जैसे हम 2 अपरिमेय को इस तरह से गुणा कर दिए, जैसे 3 को हम गुणा कर देते, 2 परिमेय किए तो √2 3 हो गया, √2 3 हो गया। देखिए 2 में से 1 निकल गया, 3 हो गया। तो 2 परिमेय का गुणनफल जाता है, कभी वो परिमेय होगा, ये परिमेय भी हो सकता है। इसीलिए जो पहला ऑप्शन हो गया गलत, ए का 46 का पहला भी गलत हो गया। दूसरा देखिए क्या करा, एक अपरिमेय, एक अपरिमेय मतलब इसका परिमेय मतलब परिमेय मान लीजिए, एक परिमेय, एक परिमेय तो 4 है। दूसरा एक अपरिमेय, एक अपरिमेय मतलब √3 मान लेते हैं, कोई अपरिमेय का गुणनफल क्या होगा, हमेशा अपरिमेय होता है, हमेशा अपरिमेय होगा। देखिए एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होगा। देखिए हमेशा अपरिमेय ये होगा, कुछ भी मान लगे, मान लीजिए 2 है, कुछ भी अगर अपरिमेय मानेंगे तब फिर भी हमेशा ही अपरिमेय होगा, इसीलिए ये सही है, यानी बी नंबर इसका सही है। एक परिमेय एक अपरिमेय का गुणनफल हमेशा ही अपरिमेय होता है, इसीलिए इसका क्या है, यानी ये क्वेश्चन बी नंबर हो जाएगा 46 का। अब फिर उसी तरह है 42 47 से की तरह है, इसलिए न होगा एक विषम पूर्णांक हो जाएगा 47 में। अब कौन अभाज्य संख्या है, कि अभाज्य संख्या उसको बता दें जो एक और अपने आप से कटे, तो 11 अपने आप से कटेगा, इसीलिए 11 और 11 एक और अपने आप से कटेगा, इसीलिए 11 अभाज्य है, 10 21 सब अभाज्य नहीं है। कहता कौन परिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या जो रूट से बाहर हो जाएगा, जिसको बटे के रूप में ले सकते हैं, उसको भी परिमेय बोलते हैं। तो इसमें सी नंबर देखिए ऑप्शन में क्या करा, सी नंबर में ऑप्शन में देखिए 2√3, फिर ये तो कट जाएगा, तो 2 क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। ये सब देखिए 2√3, तो रूट में जोड़ेंगे, रूट को ये घटाएंगे, ये सब तो ऊपर होने पड़ेगा, इसीलिए तो अपरिमेय हो जाएगा। √5 भी अपरिमेय है, √6 भी अपरिमेय, ये तो कट गया, तो 2 एक क्या आ गया परिमेय। इससे 49 का हो जाएगा सी। 50 का देखिए क्वेश्चन, 50 में क्या कर रहा है, को देखिए क्या है, 2 संख्याओं का HCF 15, 80 गुना LCM पहला संख्या गुना दूसरा संख्या होता है। नहीं इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लघुत्तम गुना महत्तम बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। इसी को दोनों को मिला के लिखना होगा, 2 संख्या गुणनफल। यहाँ पूछा 2 संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो संख्याओं का गुणनफल निकालना है, मतलब 2 संख्या डायरेक्ट इसमें निकालना। तो लघुत्तम देखिए कितना दिया गया है 90, लघुत्तम 90 और HCF कितना दिया गया 15। तो 2 संख्या का यह किसके बराबर हो गया, 2 संख्या गुणनफल के बराबर हो गया। संख्याओं का गुणनफल का या 2 संख्या गुणनफल बोले, 2 संख्याओं का गुणनफल के बराबर हो जाएगा। इसको गुना कर देंगे, 15 9 35 से 13.5 हो गया। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। पाई एक क्या है, पाई का मान जाता है, पाई 22/7 अगर लिखा रहेगा तब यह परिमेय हो जाएगा। पाई का मान अगर दे कर रखे 22/7 परिमेय है, लेकिन पाई जो है एक अपरिमेय है। पाई का मान अपरिमेय है, लेकिन पाई सिर्फ अपरिमेय है, लेकिन पाई का मान जो है ये परिमेय, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। यानी पाई एक अपरिमेय है, लेकिन मान दे दे 22/7 ये परिमेय है। अब देखिए 52 नंबर में कहता है √7 एक अपरिमेय संख्या, बी हो गया। 53 में देखिए क्या कहता है, निम्न में कौन परिमेय संख्या, निम्न में कौन परिमेय संख्या, देखिए पाई तो अपरिमेय हो गया, √7 ये तो अपरिमेय हो गया। सी नंबर में 16 और 25, 16 का हो गया 4, इसका 5, ये क्या आ गया परिमेय, इसका रूट निकल गया, इसीलिए क्या है परिमेय। तो सी नंबर हो जाएगा 53 का सी। 54 का देखिए √5 क्या है, एक अपरिमेय, क्योंकि √5 जो
कटेगा नहीं, किस निकलेगा रूट नहीं, इसीलिए रूट 5 है, वो परिमेय है। कौन कहता अलग? 55 में अलग मतलब तीनों एक समान होंगे, एक ऐसा होगा कि अलग होगा। तो देखिए अलग कौन है इसमें? 55 में 3/5, 3/5 देख लीजिए। 16/4 देखिए, 16/4 मतलब देखिए 3/5, 16/4। दूसरा ऑप्शन देखिए क्या दिया गया, √2/5 तक कौन अलग है? देखिए √5, इसको 5/9 अलग कर सकते हैं, इसको भी कटाएंगे 4, 4 का वर्गमूल 2, ये भी 3/5। देखिए ये सब तो रूट से बाहर निकल गया, लेकिन ये रूट से बाहर नहीं निकला, इसीलिए क्या है वो परिमेय। ये सब क्या हो गया, परिमेय आ रहा था। तो बटे के रूप में लिखो या इसको भी बटे लिख सकते हैं, इसीलिए तो परिमेय में आ गया। लेकिन ये क्या आ गया, वो परिमेय, इसीलिए सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 55 का। अब देखिए 56 नंबर कहता है 15/3, ये क्या है? इसको कटाएंगे तो 5, ये 5√5 जो ये कटेगा नहीं, रूट से निकलेगा नहीं, इसीलिए वो परिमेय है। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा है वो परिमेय? सी, 56 का हो जाएगा सी। फिर देखिए 3 + 2√5, ये क्या हो जाएगा? 3 + 2√5 क्या है, वो परिमेय है, क्योंकि ये रूट में आ गया, तो इसीलिए रूट में परिमेय, वो परिमेय को जोड़ेंगे या घटाएंगे तब फिर वो परिमेय ही रहेगा, इसीलिए वो परिमेय है। अब देखिए x² 5x, इसका x का मान निकालिए। देखिए x² 5x + 4 है, इसको अगर देखिएगा तोड़िएगा, इसको गुणनखंडन कीजिएगा, 4 × 1 4, इसको भी 4 पुराना, इसको जोड़ कर तो 5 पुराना, लेकिन गुणों करके इसको भी 4 होना चाहिए। गुणों करके देखिए 4 × 1 4 है, तो इसको भी गुणों करके 4 × 1 4 होगा, लेकिन जोड़ने पर यही पूरना चाहिए, 4 × 1 5 एक साथ। अब लिख देंगे इसको प्लस माइनस माइनस 1 × 1 1x, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 1x + 4। इसको हल कीजिएगा, इसको देखिए दोनों कुछ नहीं मिलता तो एक तो ज़रूर मिलता है, x निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा x, या प्लस से माइनस। देखिए x - 4 x - 1, इसको देखिए 0 के बराबर करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस से है तो इस पर प्लस हो जाएगा, इसको 0 के बराबर करेंगे तो x देखिए x का मान क्या निकला, 4 एक पूर्णांक के रूप में निकल रहा है। तो ऑप्शन इसमें क्या कर रहा है, पूर्णांक कि भिन्न के रूप में तो नहीं निकला। फिर कहता वो परिमेय नहीं, परिमेय है, इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर 58 का, ये पूर्णांक के रूप में आ गया। फिर 59 में देखिए कौन कहता वो भाज्य संख्या, 12 तो नहीं है, 23 किसी से नहीं कटेगा, एक और अपने आप से कटेगा 23 से, इसीलिए 23 एक वो भाज्य, 59 का हो जाएगा डी। फिर देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल निकालना, संख्याओं का गुणनफल निकालना, तो संख्याओं का गुणनफल निकालने के लिए वही पहला संख्या गुना दूसरी संख्या, 2 संख्याओं का फिर गुणनफल, लघुत्तम गुना महत्तम, 2 संख्याओं का फिर गुणनफल कर दीजिए। देखिए लघुत्तम और महत्तम को सीधा गुना कर देंगे, 2 संख्याओं का गुणनफल इस तरह लिख दीजिए। फिर देखिए लघुत्तम इसका कितना दिया गया, महत्तम 25, लघुत्तम 50, यही हो गया आंसर। इसको गुना कर देंगे, 25 × 5 = 87, ये हो गया 2 संख्याओं का गुणनफल। यही पूछ रहा संख्याओं का गुणनफल, यही हो गया संख्याओं का गुणनफल। अब देखिए क्या कर रहा है, इसी को 2 संख्याओं को पूछे या संख्याओं का गुणनफल, बात बराबर है। वो 61 का देखिए क्या कर रहा है, कौन अपरिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय मतलब अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है मतलब क्या, अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय होगा, कौन इसमें अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब परिमेय, कौन इसमें परिमेय संख्या। 61 में कहता कौन परिमेय संख्या, देखिए √11 तो निकलेगा नहीं, वो तो अपरिमेय हो जाएगा। √15 भी निकलेगा नहीं, वो तो अपरिमेय हो जाएगा। फिर देखिए
9 गुना 16, इसका भी निकल जाएगा 3, इसका भी निकल जाएगा 4 तिया 12। ये क्या गया, वो परिमेय नहीं है, इसका मतलब यानी परिमेय है, वो परिमेय नहीं है मतलब परिमेय है। तो 61 का सी हो जाएगा। अब 62 का देखिए, बौसठ में देखिए 3 धावक कदा वृत्ताकार पथ में 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करता है। एक चक्कर 3 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा में लगाता है। तो तीनों एक बिंदु पर मिलने में कितने समय लगेंगे। कोई देखिए धावक है, एक ही स्थान से चलना, मान लीजिए इस स्थान से चलना चालू किया, 3 धावक, 1 2 3, एक धावक एक अपना चक्कर 3 घंटे में पूरा कर देता है। तो 3 धावक का स्थान करते, एक चक्कर लगाने में कोई 3 घंटा लगाता है, मान लिया कोई 3 घंटा लगा दिया एक चक्कर लगाने में, कोई 4 घंटा लगा दिया। देखिए एक धावक ने 3 घंटा में लगाया, फिर कोई धावक 4 घंटा में लगाता है। कोई कहता है एक चक्कर लगाने में कोई 3 घंटा लगाता है, कोई 4 घंटा लगाता है, कोई 8 घंटा लगाता है। ये 8 घंटा लगाता है, कोई 4 घंटा लगाता है, दूसरा 4 घंटा, कोई 8 घंटा। तो तीनों एक ही स्थान पर कम मिलेगा। इस तरह से सवाल को लघुत्तम निकालिएगा तो पूछ जाएगा। तो इसका तो 24 हो जाएगा, क्योंकि 24 बार में जो है, मान लिया अगर ये दूरी अगर मान लिया जाए, इसको समझिए 24 अगर दूरी रहता, जैसे मान लिया जाए इस बिंदु पर हमको पहुँचना है, तो पहला आदमी 3 चक्कर लग गया, तो इसको तो 8 चक्कर पूरा करने में लगेगा। इसको देखिए पहला 3 चक्कर करके 1 घंटा में लगा रहा था, इसको तो 8 घंटा में पूरा कर लेगा चक्कर। दूसरा आदमी देखिए, दूसरा अगर 4 घंटा में करके मिल रहा है, 1 4, ये भी 4, तो यानी 6 बार चक्कर लगा, 6 बार में ये चक्कर लगाने में ये भी पूर जाएगा। फिर ये 3 बार में पूर जाएगा, 3 बार में 8 करके पूरा लेगा। तो इस तरह से कंडीशन में एक ही स्थान पर यही है कि इसका लघुत्तम निकाल देंगे 24, तो एक 3 हो जो एक ही स्थान पर मिलेगा, और तो कहीं नहीं कंडीशन है, इसीलिए इसका लघुत्तम निकल जाएगा, 24 हो जाएगा। अब 63 नंबर देखिए क्या कहता है, भाज, इसको भाजक, इसको भागफल, इसको शेष। तो भाज बराबर सूत्र होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। देखिए भाज बराबर सूत्र हो गया, भाज बराबर सूत्र हो गया, भाज बराबर सूत्र भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। यानी मान लीजिए 3 है, ये 4 है, ये 5 है, इसका भाज कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 5 17। अगर देखिए इसके बराबर पुराने के लिए क्या करेंगे, जैसे 17 पुराना है, इसको गुना करेंगे 3 गुना 4, तो शेष कितना हो जाए 5। मान लो शेष तो इतना बचेगा नहीं, इसको मान लेते 4 तिया 12 2 14, 14 अगर संख्या होगा, 14 पुराने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों गुना, अब पहले जो शेष बचा उसको लिख देंगे, इसलिए सूत्र सही है। ये भाज बराबर सूत्र हो गया, भाजक गुना भागफल जोड़ से। इतना ही रहने देते हैं। आज मैं आप लोग को 41 से सवाल को बताने जा रहा हूँ। ये बीबीडी के रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का हिसाब है। 40 तक हमने पहले 2 वीडियो अपलोड कर दिया हो, यानी 20-20 करके बनाया, 1 से 20, उसके बाद 20 से 40, उसके बाद आज 40 से देखिए आज 60 तक होता है कि आगे भी हो सकता है। इसको आज हम लोग सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखिए क्या कहता है 41 नंबर में सवाल में क्या कर रहा है, 2 संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक उनके महत्तम समवर्तक का 14 गुना है। कि लघुत्तम समवर्तक को L मान लेते हैं, महत्तम को H, कहता लघुत्तम जो है महत्तम का 14 गुना, 14 गुना कर दिए। लघुत्तम और महत्तम का योग, देखिए लघुत्तम और महत्तम यानी L और H का योग देखिए कितना दिया गया है, 600 दिया गया। कहता है देखिए L बराबर कितना है 14 गुना H, तो L की जगह पे 14 गुना H रख देंगे। H बराबर 600, 14 15 H हो गया, 15 H बराबर हो गया 600, 15 चौके 60 जीरो, H का मान देखिए कितना हो गया 40। अब देखिए लघुत्तम कितना निकल गया, देखिए 40
गुना 14, ये लघुत्तम निकल गया इतना, महत्तम इतना निकल गया। हम लोग सूत्र सीखे लघुत्तम गुना महत्तम और पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। देखिए लघुत्तम कितना निकला हुआ है 40 गुना 14, महत्तम 40 और पहली संख्या हिसाब में देखिए दिया गया है 280 है। कहता है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये 0 0 खत्म हो गया, 4 7 28, 7 दूनी 14, 40 दूनी 80। इस तरह से दूसरी संख्या निकल गया, इस तरह से दूसरी संख्या निकल गया। अब 41 नंबर में देखिए क्या करा, ये 40 को हमने बता दिया, ये 41। अब देखिए 42 नंबर सवाल में क्या करा, कहता है कि 42 नंबर सवाल में क्या करा है, x पावर n प्लस 1 एक गुणक x प्लस 1 है, एक गुणक x प्लस 1 है तो कहता है n निश्चित रूप से किससे यानी विभाजित हो जाएगा, n निश्चित रूप से हो सकता है। इस तरह से सवाल दिया गया, n निश्चित रूप से है, कहता है n यानी निश्चित रूप से क्या है, यानी विषम संख्या के पूर्णांक है कि इस तरह से जवाब देना निश्चित रूप से है कि ये गुणक है। कोई चीज़ अगर मान लीजिए गुणक रहता है, मान लीजिए 21 अगर 3 और 7 का गुणक है, ये 3 का भी गुणक है, 7 का गुणक है, तो गुणक का मतलब ये होता है कि इसको अगर भाग यानी सीधा यानी कट जाएगा। उसी तरह अगर यदि इसको देखिए, इसको अगर भाग देना है तो x पावर इससे भाग देना, इसका गुणक है तो इसको हम भाग देकर निकाल सकते हैं। तो इसको हम मान क्या क्या रख सकते हैं, इसमें मान देखिए 1 रखेंगे तो कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, तो 2 रखेंगे देखिए नहीं कटेगा। देखिए ये सूत्र तो कुछ नहीं होता है, इसको काट नहीं सकेगा, इसीलिए निश्चित रूप से नहीं होगा। x का मान n का मान 1 रखे तो हो गया, फिर हम 3 रखते हैं तो देखिए ये भी नहीं हुआ, ये कटेगा नहीं। अगर मान लीजिए 3 रखे हैं, देखिए x पावर 3 इस तरह से इसको भाग देते हैं। इसका सूत्र होता है x प्लस 1 x स्क्वायर ए बी, ए का कम ये कर रहा है, बी का कम 1 प्लस बी स्क्वायर, 1 गुना 1 ही हो गया। देखिए ये निश्चित रूप से ये तो कट गया, ये पूरे कट गया तो मतलब ये एक गुणक है। तो n निश्चित रूप से क्या हो सकता है, n एक विषम संख्या हो सकता है, यानी 2 रखने पर नहीं कटा, इसलिए सम संख्या कभी नहीं हो सकता है। n जो 1 3 और इससे आगे भी कर सकता है, 5 से इस तरह से चल सकता है, तो n एक विषम पूर्णांक हो जाएगा। तो एक निश्चित रूप से क्या आ जाएगा, n एक विषम पूर्णांक हो जाएगा। कहता है कि 43 नंबर की संख्या रेखा पर नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। संख्या रेखा जो भी दर्शाते हैं हम लोग, वास्तविक संख्या कोई दर्शाते हैं, कोई भी दर्शाते हैं बटे में 1/2 पूर्णांक, कुछ भी दर्शाते हैं, ये सब वास्तविक संख्या ही है। वो परिमेय जो भी दर्शाते हैं ये सब वास्तविक संख्या है, इसीलिए जो 43 का एक्स ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अब 44 नंबर में देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसको अगर हिसाब को उतारते चलिएगा तो और ही बेहतर होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत। तो देखिए दशमलव प्रसार शांत तभी होगा जब उसको हम लोग 2 पावर m या 5 पावर n के रूप में अगर लिख सकते हैं। मान लीजिए इस रूप में लिख दें, अगर इस रूप में आ जाए 2 पावर m और 5 पावर n इस रूप में आ जाएगा तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा वो शांत नहीं होगा। अब हम लोग समझते हैं किसका दशमलव, जैसे 11 है, देखिए इसको 11 7 को 100 करेंगे तो इस रूप में तो आ जाएगा, लेकिन ये एक्स्ट्रा जो बच गया इसीलिए क्या है वो शांत। 100 को इस तरह से 2 पावर 5 10 हो गया, 2 ने 10 इस रूप में आ गया, इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। इसको 2 पावर है 5 पावर है इस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए 51 गुना 2100 2100 का हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। इसको इसका दशमलव प्रसार देखते हैं शांत है, इसको 27 गुना 100 इस तरह लिख सकते हैं। ये 13 7 कट गया 91 13/3, देखिए 3 एक्स्ट्रा आ गया तो ये भी अशांत है। अब सी नंबर ऑप्शन देखते हैं।
सी नंबर में देखिए 343 2 पावर 3 5 पावर 3 7 पावर 3। देखिए ये तो कट जाएगा, इसको भाग कर देंगे, 3 बार गुणा करेंगे, ये भी 343 हो जाएगा। नहीं 7 को 3 बार गुणा की जगह 7 गुना 7 तो 343 होगा। ये देखिए 343 से कट जाएगा। देखिए इस रूप में आगे 2 पावर है 5 पावर है, यहाँ कुछ भी अलग अलग भी पावर हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। समान हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, तब फिर भी इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। यानी सी नंबर हो गया, 44 का सी हो गया। 45 का देखिए क्या कर रहा है। देखिए 45 में एन एक प्राकृतिक संख्या, एन एक प्राकृतिक संख्या, इसका प्राकृतिक संख्या, तो एन का मूल प्राकृतिक संख्या गिनती संख्या कहते हैं। तो 1 2 3 4 कुछ भी उस तरह से चलते रहेगा। तो अगर देखिए एन प्राकृतिक संख्या, इसका रूट निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल परिमेय भी आ सकता है, 2 को निकालेंगे तो √2 भी आ सकता है, √2 का √2 रह जाएगा। तो ये परिमेय अपरिमेय दोनों हो सकता है, वही लिखा है। एन एक प्राकृतिक संख्या, तब एन √2 का मान क्या हो सकता है, प्राकृतिक संख्या में हो सकता है, एन कभी अपरिमेय संख्या में हो सकता है, इसीलिए डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 45 का डी। एन प्राकृतिक संख्या में हो सकता है। देखिए ये जैसे निकल गया प्राकृतिक संख्या, जैसे 4 का 2 हो गया, तो एन प्राकृतिक संख्या में हो सकता है। जैसे 3 नहीं कटेगा तो ये अपरिमेय संख्या में हो सकता है, कभी प्राकृतिक कभी अपरिमेय, इसीलिए 45 का डी ऑप्शन हो जाएगा। अब लोग समझते 46, कौन सा कथन सत्य है। देखिए क्या कहता है, डी नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कौन सा कथन सही है। नहीं देखना, अब हमको क्या छांटना है। 2 अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय होगा। देखिए 2 अपरिमेय हम लोग गुणा किए, जैसे हम 2 अपरिमेय को इस तरह से गुणा कर दिए, जैसे 3 को हम गुणा कर देते, 2 ठोक परिमेय किए तो √2 3 हो गया, √2 3 हो गया। देखिए 2 ठो में से 1 ठो निकल गया, 3 हो गया। तो 2 परिमेय का गुणनफल जाता है, कभी अपरिमेय होगा, ये परिमेय भी हो सकता है, इसीलिए जो पहला ऑप्शन हो गया गलत, ए का 46 का पहला भी गलत हो गया। दूसरा देखिए क्या करा, एक अपरिमेय, एक अपरिमेय मतलब इसका परिमेय मतलब परिमेय मान लीजिए, एक परिमेय तो 4 है। दूसरा एक अपरिमेय मतलब √3 मान लेते हैं, कोई अपरिमेय का गुणनफल क्या होगा, हमेशा अपरिमेय होता है, हमेशा अपरिमेय होगा। देखिए एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होगा। देखिए हमेशा अपरिमेय ये होगा, कुछ भी मान लीजिए 2 है, कुछ भी अगर अपरिमेय मानेंगे तब फिर भी हमेशा ही अपरिमेय होगा, इसीलिए ये सही है, यानी बी नंबर इसका सही है। एक परिमेय एक अपरिमेय का गुणनफल हमेशा ही अपरिमेय होता है, इसीलिए इसका क्या है, यानी ये क्वेश्चन बी नंबर हो जाएगा 46 का। अब फिर उसी तरह है 42 47 से की तरह है, इसलिए एन होगा एक विषम पूर्णांक हो जाएगा 47 में। अब कौन अभाज्य संख्या है, कि अभाज्य संख्या उसको बता दें जो 1 और अपने आप से कटे, तो 11 अपने आप से कटेगा, इसीलिए 11 और 11 1 और अपने आप से कटेगा, इसीलिए 11 अभाज्य है, 10 21 सब अभाज्य नहीं है। कहता कौन परिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या जो रूट से बाहर हो जाएगा, जिसको बटे के रूप में ले सकते हैं, उसको भी परिमेय बोलते हैं। तो इसमें सी नंबर देखिए ऑप्शन में क्या करा, सी नंबर में ऑप्शन में देखिए 2√3, फिर ये तो कट जाएगा, तो 2 क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। ये सब देखिए 2√3, तो रूट में है, जोड़ेंगे रूट को, ये घटाएंगे, ये सब तो को परमेय पड़ेगा, इसीलिए तो अपरिमेय हो जाएगा। √5 भी अपरिमेय है, √6 भी अपरिमेय, ये तो कट गया, तो 2 1 क्या गया परिमेय, इससे 49 का हो जाएगा सी। 50 का देखिए क्वेश्चन, 50 में क्या कर रहा है, को देखिए क्या है, 2 संख्याओं का 80 15 80 गुना LCM, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या होता है, नहीं इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लघुत्तम गुना महत्तम बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल।
इसी को दोनों को मिला के लिखना होगा, दो संख्या गुणनफल। यहाँ पूछा दो संख्याओं का दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो संख्याओं का गुणनफल निकालना है, मतलब दो संख्याएं डायरेक्ट इसमें निकालना। तो लघुत्तम देखिए कितना दिया गया है 90, लघुत्तम 90 और इससे कितना दिया गया है 15। तो दो संख्या का यह किसके बराबर हो गया, दो संख्या गुणनफल के बराबर हो गया। संख्याओं का गुणनफल का या दो संख्या गुणनफल बोले, दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर हो जाएगा। इसको गुणा कर देंगे, 15 9 35 से 13.5 हो गया। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। पाई एक क्या है, पाई का मान जो होता है, पाई 22/7 अगर लिखा रहेगा तब यह परिमेय हो जाएगा। पाई का मान अगर दे कर रखे 22/7 परिमेय है, लेकिन पाई जो है एक अपरिमेय है। पाई का मान अपरिमेय है, लेकिन पाई सिर्फ अपरिमेय है, लेकिन पाई का मान जो है ये परिमेय है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। यानी पाई एक अपरिमेय है, लेकिन मान दे दे 22/7 ये परिमेय है। अब देखिए 52 नंबर में कहता है √7 एक परिमेय संख्या, बी हो गया। 53 में देखिए क्या कहता है, निम्न में कौन परिमेय संख्या, निम्न में कौन परिमेय संख्या। देखिए पाई तो परिमेय हो गया, √7 ये तो परिमेय ये हो गया। सी नंबर में 16 25, 16 का हो गया 4, इसका 5, ये क्या आ गया परिमेय, इसका रूट निकल गया, इसीलिए क्या है परिमेय। तो सी नंबर हो जाएगा 53 का सी। 54 का देखिए √5 क्या है, एक वो परिमेय है, क्योंकि √5 जो कटेगा नहीं, किस निकलेगा रूट नहीं, इसीलिए √5 है वो परिमेय है। कौन कहता अलग, 55 में अलग मतलब तीनों एक समान होंगे, एक ऐसा होगा कि अलग होगा। तो देखिए अलग कौन है इसमें, 55 में 3/5 देख लीजिए। 16/4 देखिए 16/4 मतलब देखिए 3/5 16/4। दूसरा ऑप्शन देखिए क्या दिया गया, √2/5 तक कौन अलग है। देखिए √5 इसको 5/9 अलग कर सकते हैं, इसको भी कटाएंगे 4 का वर्गमूल 2, ये भी 3/5। देखिए ये सब तो रूट से बाहर निकल गया, लेकिन ये रूट से बाहर नहीं निकला, इसीलिए क्या है वो परिमेय। ये सब क्या हो गया परिमेय आ रहा था। तो बटे के रूप में लिखो या इसको भी बटे लिख सकते हैं, इसीलिए तो परिमेय में आ गया। लेकिन ये क्या आ गया वो परिमेय, इसीलिए सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 55 का। अब देखिए 56 नंबर कहता है 15/3, ये क्या है, इसको कटाएंगे तो 5, ये 5 √5 जो ये कटेगा नहीं, रूट से निकलेगा नहीं, इसीलिए वो परिमेय है। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा है वो परिमेय, सी 56 का हो जाएगा सी। फिर देखिए 3 + 2√5 ये क्या हो जाएगा, 3 + 2√5 क्या है वो परिमेय है, क्योंकि ये रूट में आ गया, तो इसीलिए रूट में परिमेय वो परिमेय को जोड़ेंगे या घटाएंगे तब फिर वो परिमेय रहेगा, इसीलिए वो परिमेय है। अब देखिए x² 5x, इसका x का मान निकालिए। देखिए x² 5x + 4 है, इसको अगर देखिएगा तोड़िएगा, इसको गुणनखंडन कीजिएगा, 4 × 1 4, इसको भी 4 पुराना, इसको जोड़ कर तो 5 पुराना, लेकिन गुणा करके इसको भी 4 होना चाहिए। नहीं गुणा करके देखिए 4 × 1 4 है, तो इसको भी गुणा करके 4 × 1 4 होगा, लेकिन जोड़ने पे यही पूरना चाहिए, 4 × 5 1 अब लिख देंगे इसको प्लस माइनस 1 × 1x प्लस माइनस -1 + 4। इसको हल कीजिएगा, इसको देखिए दोनों कुछ नहीं मिलता तो एक तो जरूर मिलता है, एक निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा x, या प्लस से माइनस, देखिए x - 4 x - 1, इसको देखिए 0 के बराबर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस से है तो इस पर प्लस हो जाएगा, इसको 0 के बराबर करेंगे तो x देखिए x का मान क्या निकला 4, एक पूर्णांक के रूप में निकल रहा है। तो ऑप्शन इसमें क्या कर रहा है, पूर्णांक कि भिन्न के रूप में तो नहीं निकला।
फिर कहता ओ परिमेय है? नहीं, परिमेय है, इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर 58 का, ये पूर्णांक के रूप में आ गया। फिर 59 में देखिए कौन कहता वो भाज्य संख्या, 12 तो नहीं है, 23 किसी से नहीं कटेगा, एक और अपने आप से कटेगा 23 से, इसीलिए 23 एक वो भाज्य, 59 का हो जाएगा डी। फिर देखिए दो संख्याओं का गुणनफल निकालना, संख्याओं का गुणनफल निकालना है। तो संख्याओं का गुणनफल निकालने के लिए वही पहला संख्या गुना दूसरी संख्या, दो संख्याओं का फिर गुणनफल, लघुत्तम गुना महत्तम, दो संख्याओं का फिर गुणनफल कर दीजिए। देखिए लघुत्तम और महत्तम को सीधा गुना कर देंगे, दो संख्याओं का गुणनफल इस तरह से लिख दीजिए। फिर देखिए लघुत्तम इसका कितना दिया गया, महत्तम 25, लघुत्तम 50, यही हो गया आंसर। इसको गुना कर देंगे, 25 पंजे 87, ये हो गया दो संख्याओं का गुणनफल। यही पूछ रहा संख्याओं का गुणनफल, यही हो गया संख्याओं का गुणनफल। अब देखिए क्या करा, इसी को दो संख्याओं पूछे या संख्याओं का गुणनफल, बात बराबर है। वो 61 का देखिए क्या करा, कौन अपरिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय मतलब अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है मतलब क्या, अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय होगा, कौन इसमें अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब परिमेय, कौन इसमें परिमेय संख्या। 61 में कहता कौन परिमेय संख्या, देखिए √11 तो निकलेगा नहीं, वो तो अपरिमेय हो जाएगा। √15 भी निकलेगा नहीं, वो तो अपरिमेय हो जाएगा। फिर देखिए 9 गुना 16, इसका भी निकल जाएगा 3, इसका भी निकल जाएगा 4 तिया 12, ये क्या गया अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब यानी परिमेय है, अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय। तो 61 का सी हो जाएगा। अब 62 का देखिए, में देखिए 3 धावक कदा वृत्ताकार पथ में 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करता है, एक चक्कर 3 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा में लगाता है, तो तीनों एक बिंदु पर मिलने में कितने समय लगेंगे। कोई देखिए धावक है, एक ही स्थान से चलना, मान लीजिए इस स्थान से चलना चालू किया, 3 धावक, 1 2 3, एक धावक एक अपना चक्कर 3 घंटे में पूरा कर देता है, तो 3 धावक का स्थान करते एक चक्कर लगाने में कोई 3 घंटा लगाता है, मान लिया कोई 3 घंटा लगा दिया एक चक्कर लगाने में, कोई 4 घंटा लगा दिया। देखिए एक धावक ने 3 घंटा में लगाया, फिर कोई धावक 4 घंटा में लगाता है, कोई कहता है एक चक्कर लगाने में कोई 3 घंटा लगाता है, कोई 4 घंटा लगाता है, कोई 8 घंटा लगाता है, ये 8 घंटा लगाता है, कोई 4 घंटा लगाता है, दूसरा 4 घंटा, कोई 8 घंटा, तो तीनों एक ही स्थान पर कम मिलेगा। इस तरह से सवाल को लघुत्तम निकालिएगा तो पूछ जाएगा, तो इसका तो 24 हो जाएगा, क्योंकि 24 बार में जो है, मान लिया अगर ये दूरी अगर मान लिया जाए, इसको समझिए 24 अगर दूरी रहता, जैसे मान लिया जाए इस बिंदु पर हमको पहुँचना है, तो पहला आदमी 3 चक्कर लग गया, तो इसको तो 8 चक्कर पूरा करने में लगेगा। इसको देखिए पहला 3 चक्कर करके 1 घंटा में लगा रहा था, इसको तो 8 घंटा में पूरा कर लेगा चक्कर। दूसरा आदमी देखिए, दूसरा अगर 4 घंटा में करके मिल रहा है, 1 4, ये भी 4, तो यानी 6 बार चक्कर लगा, 6 बार में ये चक्कर लगाने में ये भी पूर जाएगा, फिर ये 3 बार में पूर जाएगा, 3 बार में 68 करके पूरा लेगा। तो इस तरह से कंडीशन में एक ही स्थान पर यही है कि इसका लघुत्तम निकाल देंगे 24, तो एक तीनों जो है एक ही स्थान पर मिलेगा, और तो कई न कंडीशन है, इसीलिए इसका लघुत्तम निकल जाएगा, 24 हो जाएगा। अब 63 नंबर देखिए क्या कहता है, भाज, इसको भाजक, इसको भागफल, इसको शेष। तो भाज बराबर सूत्र होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। देखिए भाज बराबर सूत्र हो गया, भाज बराबर सूत्र हो गया, भाज बराबर सूत्र भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। यानी मान लीजिए 3 है, ये 4 है, ये 5 है, इसका भाज कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 5 17। अगर देखिए इसके बराबर पूरने के लिए क्या करेंगे,
जैसे 17 पुराना है, इसको गुणा करेंगे 3 गुना 4, तो शेष कितना बचा 5। मान लो शेष तो इतना बचेगा नहीं, इसको मान लेते 4 तिया 12 2 14। 14 अगर संख्या होगा 14 पुराने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों गुना अब पहले जो शेष बचा उसको लिख देंगे, इसलिए सूत्र सही है। ये भाज और सूत्र हो गया भाजा गुना भागफल जोड़ से। इतना ही रहने देते हैं।